हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 11 के बेस पे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जो हमने अभी क्वेश्चन आपको दिया था, मैंने होमवर्क आपको क्वेश्चन दिया था, हिंट भी उसमें दी थी जो फॉर्मूलास में यूज होगा। तो क्या वो क्वेश्चन था, देखिए मैंने बोला था क्वेश्चन यूज करो, इसमें वाला फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी वाला। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एनी आइडिया? तो इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जो हमारे पास है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय। ठीक है, अब इसमें जो है मुझे इसको tan बनाना है, राइट। तो इसको tan इनवर्स को tan कैसे बना सकते हैं यार, यहाँ पे tan बनाना है अगर हमको, tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, हालांकि कैंसिल नहीं होता है, बट tan इनवर्स को अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो मुझे अंदर tan थीटा चाहिए। तो इसको tan कैसे बनाएंगे, तो आप बोलोगे सर अगर sin थीटा से sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा कर दें, ठीक है, तो यहाँ tan थीटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे नाउ, या तो आप लिख लो टेकिंग कॉमन, देखो दो तरीके से लिखते हैं जो आपको समझ। नाउ टेक cos x कॉमन फ्रॉम, ठीक है, आप cos x कॉमन ले लो, ठीक है, फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर आप ये लिखो, या फिर लिखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ठीक है, तो जिसको जैसे इजी लगे आप वैसा करें। तो यहाँ tan इनवर्स, मैंने cos x कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन, यहाँ बचेगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। हाँ, हमने इसमें से कॉमन तो ले लिया है? तो जब हम cos x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1, या cos x से डिवाइड कर दो, बात एक ही है ना। तो वही ये बचा हमारे पास, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, ऊपर cos x नीचे cos x, तो cos x से cos x कैंसिल हो गया, लिख लो, लिख ही लो यार, tan इनवर्स cos x अपॉन, ठीक, ये कट जाए। तो यहाँ हमारे पास जो फाइनल बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। tan तो आ गया, बट सर अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें tan a माइनस tan b होता है, tan a माइनस tan b होता है, tan a प्लस tan b होता है। बट यहाँ पे tan a नहीं है, tan b तो है मेरे पास, tan a नहीं है। tan a क्यों नहीं है, tan a की जगह क्या है सर, tan a की जगह आपका 1 है यहाँ पे, tan a की जगह क्या है यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे सर इस 1 के लिए, क्योंकि हमें पता है बिकॉज tan 45 या फिर tan पाई बाय 4 हम यहाँ रेडियन में लिखेंगे, कितना होता है 1 होता है। tan 45 या tan पाई बाय 4 आपका क्या होता है 1 होता है, राइट। ठीक है सर, tan 45 और tan पाई बाय 4 आपका क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखें tan 45 और tan पाई बाय 4 आपका 1 होता है, तो मैं यहाँ में क्या कर सकता हूँ, यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे, तो देयरफॉर tan इनवर्स 1 की जगह मैं tan पाई बाय 4 लिख दूं, माइनस tan x अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस tan x। ठीक है, tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस
10, ठीक है। बट सर ये तो इसके साथ मैच नहीं किया, ये तो हो गया। अब नीचे वाला हमने यहाँ पे देखो, क्यों, इसलिए बोलता हूँ फॉर्मुलेज आपको क्या है, लर्न होने चाहिए, ठीक है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर तो बन गया tan a माइनस tan b, नीचे नहीं बन पाया। तो नीचे के लिए क्या करेंगे ना, आप समझो नीचे क्या था, नीचे हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नीचे 1 था ना, नीचे 1 प्लस tan है, तो नीचे क्या था, 1 था, तो 1 ही रहने देंगे। 1 प्लस tan x है, 1 प्लस tan x है। tan x के साथ क्या है, tan x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। तो इस tan x के साथ में tan पाई बाय 4 लिखूं तो कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं यहाँ tan पाई बाय 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत? tan पाई बाय 4 tan x, क्यों तब ऐसे असल में तो ये 1 प्लस tan x था ना, तो 1 इंटू tan x क्या होगा, tan x ही होगा। तो इस 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, tan पाई बाय 4 लिख दिया। और कायदे से देखें, जो tan a है वो यहाँ भी tan a है, तो यानी कि अगर यहाँ tan बाय 4 है तो यहाँ भी tan बाय 4 होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब चीज समझ में आई, अब चीज समझ में आई, बिल्कुल। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। पाई बाय 4 माइनस एक्स ऐसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर होगा। बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग्स करता है, tan की रेंज क्या है, tan की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय, माइनस पाई बाय 2 से पाई, ठीक है। आई बात समझे? चलो ये लिख दिया। अब जरा आपको अगर बोल दे कि भाई बड़े नंबर में आ गया 5, तो आपको ये भी करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो x बाय 4 है ये सही में बिलोंग करता है tan की रेंज को, यानी कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को बिलोंग करता है। तो कैसे करेंगे उसको, पहले इसको कॉपी करें और ट्राई करें, जैसे हम अभी तक ट्राई करते आते हैं वैसे इसको भी ट्राई करें। चलिए चलिए अब देखेंगे ये जो है, अब इसको देख भी लेते हैं भाई, ये क्या इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, वो भी देख लेते हैं। तो सिंस हमको क्या दिया गया है, हमको क्या दिया गया है, माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 जो है x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4 बट लेस देन पाई बाय 4, ये दिया गया जी। तो हमें क्या करना है, हमें इसको हमारा क्या पाई बाय 4 माइनस एक्स बनाना है, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, माइनस इसके आगे हम ले आते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे या सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड या मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट तो मत करो, सब्ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस लिख दोगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस। इनइक्वलिटीज में आपने पढ़ा होगा, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये इधर हो जाएगा और ये इधर माइनस का पाई बाय 4 हो जाएगा, और ये बीच में इसी के लिए तो क्या मेन, ये तो हमने किया ही नहीं, माइनस एक्स बन गया। अब इसमें से पाई बाय 4 ऐड कर दो, क्या कर दो, पाई बाय 4 ऐड कर दो, ऐड पाई बाय 4, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ऐड पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 बाई पाई बाय 4 ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2 पाई बाय 4, और इसमें पाई बाय 4 माइनस एक्स, और यहाँ पाई बाय 4 ऐड करूंगा तो पाई बाय 4 हम ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से 0 हो जाएगा, राइट, माइनस पाई बाय 4 और प्लस का पाई बाय 4 ऐड किया ना हमने इसमें, अच्छा 3 पाई बाय 4 था क्वेश्चन में, 3 पाई बाय 4, 0 तो नहीं होगा, ये 3 पाई बाय 4 था, यहाँ भी -3 पाई बाय
4 आएगा। पाई बाय 4 इसमें जब मैं ऐड करूंगा 3 पाई बाय 4 प्लस तो हो जाएगा आपका -3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 -2 पाई बाय 4। अब आप यहाँ देखें 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 जा 4, तो फाइनल जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x पाई बाय 4 माइनस x जो है माइनस पाई बाय, अच्छा साइन, ठीक है। तो पाई बाय 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 बट लेस देन पाई बाय 2, तो हम लिख सकते हैं पाई बाय 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। तो आपने ये प्रूफ कर दिया और ये इसके साथ आ रहा है। आई बात समझे? तो इस तरीके से हम करें। अब देखेंगे इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, बट डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो वहां ए काम खराब कर रहा है ना, ए काम खराब कर रहा है हमारा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो अगर मैं ना यहाँ पे एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लेता, ठीक है, एक्स या साइन थीटा ले लूं, और यहाँ सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा बन जाएगा, हमारा काम खत्म। बट यहाँ पे ये जो ए है ना, ये ए दिक्कत कर रहा है, ए ना हो के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तो सिंपल मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता, बट यहाँ पे ए है साथ में, इस ए का क्या करें, तो इस ए को हटाने के लिए क्या करेंगे, आइए देखेंगे। जब कभी कोई वेरिएबल साथ में हो और वो रास्ते का हमारा कांटा बन रहा हो, तो किस तरीके से इसको हटाया जाए। तो आप क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, एक्स इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, ए साइन थीटा ले लेंगे, और देखिए tan इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर दोनों के पास ए स्क्वायर है तो ए कॉमन ले लूं बाहर, अंदर बचेगा ए स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर है तो बाहर ए आ जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, यहां से अगेन अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, अंदर रूट नहीं तो अंदर क्या बचेगा 1, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरा रूट में ही चल रहा है। मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर, ये तो ए साइन थीटा है, ए स्क्वायर का ए बाहर आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ए 1 माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखेंगे tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से ये आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंदर बचेगा ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा, ठीक है। tan इनवर्स ये होता है आपका टेन थीटा, यानी कि यहां से कितना आ गया थीटा, थीटा यानी कि
थीटा यानी कि हमने क्या माना था, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर आएगी साइन इनवर्स x बाई ए। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो थीटा को इधर ही रखो, साइन इनवर्स x और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक, साइन इनवर्स x बाई, और ये बिलोंग कर रहा है सर आपका किसका, क्वेश्चन किसका था, tan का था, तो साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से। इसको आप प्रूव करके दिखाओगे मेरे को ना, जैसे हम करते हैं इससे यूज करोगे, लेस देन इसे मॉडुलस है, मॉडुलस दो तरीके से होता है, एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार लेस देन 0, तो उसका यूज करोगे, ठीक है। एक बार ट्राई करना, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत दिमाग आप अपने लगाना, फिर हम बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको पहले ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप आंसर यहीं छोड़ते हैं तो भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, बट अगर क्वेश्चन बड़े नंबर का हो, ठीक है, और आपको कभी प्रूव करके दिखाना हो कि बताओ कि इस पे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या लाइक कर रहा है, इन पे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैसे बहुत कम पूछा जाता है, तो तब आपको करके दिखाना होता है, तो वो चीज आपके लिए होमवर्क है जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।